सब अपने भाग्य का खाता है, कोई किसी नसीब का नहीं खाता, सब अपने नसीब से खाता है। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रतिमा सोनी नेपाल से हूँ। तो कोई किसी का भाग्य का नहीं खाता, ये टॉपिक है आज की कि कोई किसी का भाग्य का नहीं खाता। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ये कहानी थोड़ी छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, छोटी सी है, तो आप लोग ज़रूर इसे सुन लें। तो ये कहानी ऐसे है कि कोई समझते हैं कि मेरे ही भाग से सब खाते हैं, पर ऐसा नहीं होता। सब अपने अपने भाग्य का खाता है। तो एक साहूकार थे, ये कहानी है साहूकार पर। उनकी 3 लड़की और 1 लड़का था, 4 लड़का लड़की थे। वो साहूकार ना पैसा वाला थे, बहुत पैसे वाले थे। और उन्होंने अपनी पत्नी को हमेशा कहते थे, अपने बच्चों को भी कहते थे, तुम सब मेरे भाग्य का खाती हो। जब मैं कमाता हूँ तब तुम लोग खाती हैं। इतने अच्छे पोशाक हैं, इतने अच्छे खाना है, इतने अच्छे रहना सहना है ना, सब मेरे भाग से होता है। अगर मैं ना रहूं तो पता नहीं तुम लोग कैसे खाओगे। बस वो साहूकार का रोज़ का ये कहना था। सब बच्चे इकट्ठा होकर के सब एक साथ ही बैठकर खाते थे। तो उनकी 2 बेटियां थी ना, वो कुछ नहीं बोलती थी, वो चुपचाप सुनती थी। उन्हें कुछ अपने पिता जिसे कुछ कहना अच्छा नहीं लगता था। बेटा भी कुछ नहीं, पत्नी भी बोल देती थी, क्या आप रोज़ रोज़ ऐसे कहते हो, बच्चों को अच्छे नहीं लगते। पर साहूकार ने बस इतना ही कहता था, मैंने क्या गलत किया है और ये क्या कहा है, बस यही तो कहा कि सब मेरे भाग्य से खाता है। उनकी पत्नी भी चुप हो जाती थी, कुछ नहीं बोलती थी। और उनकी छोटी बेटी सबसे छोटी थी ना, उसे ये सुनना अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने कहा, पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, मैं किसी का भाग्य से नहीं खाती, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। पिताजी का छोटी बेटी का बोलना उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि मेरे कमाई खाती है, आए हम ही को जवाब देती है, ये हमसे मुख समान बात करती है। उन्हें अच्छा नहीं लगता था उनके पिताजी को, लेकिन रोज़ खाते उनकी बेटी रोज़ जवाब देती, रोज़ बोलते ये जवाब देती। उन साहूकार को अच्छा नहीं लगा। इसी तरह दिन बीतते गए, समय बीतता गया। देखते देखते बेटियां सब बड़ी हो गई। बड़ी बेटी भी बड़ी हो गई, मझली छोटी सब बड़ी हो गई। बड़ी बेटी का उन्होंने बहुत अच्छे घराना खोज करके उनकी शादी कर दी। मझली का भी अच्छे घर में शादी की। पर इनका छोटी बेटी से इनका लगाव कम हो गया। जैसे बेटी अपनी पिता के ये मुख से जवाब देती थी, अपने जो वो बोलते उनकी जवाब देती, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि मेरे ही कमाया खाती और हम ही से जवान लड़ाती है। उनका यही कहना था, इसे मैं ऐसी जगह ब्याह दूंगा जिसे मैं देखता हूँ कि कैसे अपने भाग्य का खाती है। कहती है कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। साहूकार ने अपने दोनों बेटी के बहुत ठाट बाट से शादी कर दिए। सब अच्छे अच्छे घर में चली गई। पर छोटी बेटी के लिए उन्होंने एक बहुत, जिनका न कोई माता न पिता और ना ही कोई धन दौलत, 1 लकहारा चुना उनके लिए। 1 लकहारा कि मैं देखता हूँ कि कैसे ये अपने भाग्य का खाती है। कहती है कि मैं अपने भाग्य खाता हूँ। उनके लिए उन्होंने लकहारा चुन दिया शादी करने के लिए। अपनी बेटी से आके बोला कि मैं तुम्हारे शादी लकहरा के साथ कर रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे अपने भाग्य से कहती है कि ना कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, तो मैं देखता हूँ कि तुम कैसे अपने भाग्य का खाती हो। उन्होंने ऐसा अपनी बेटी को कहा। और तो आप लोग जानते हो कि ये जैसा घर घराना रहता है उसी प्रकार से शादी भी होती है। अपने बड़ी बेटी मझली बेटी को उन्होंने बहुत ठाट से शादी की, बहुत अच्छी तरह से, लेकिन इनके लिए लकहरा चुन दिए छोटे बेटी के लिए। तो ये लकहरा को इन्होंने कुछ नहीं दिया, उनके पास तो कुछ था ही नहीं लकहरा के पास। बस वो 1 बोझ लकड़ी तोड़ता, बस अपनी पेट पालने के लिए, उससे कमाई होता वो खा लेता, बस वही। उस लकहरा से कोई शादी में ये अपने लकहरा चुन के उनका बेटी के अपने साथ शादी कर दिया। इसे कुछ नहीं दिया। जैसा परिवार होता है उसी तरह से लोग खर्च भी करते हैं। आजकल के ज़माना भी वही है। तो लकहरा ने के साथ उनका शादी बुला करके, लकहरा को बुला करके अपने घर से
अपनी छोटी बेटी का शादी किया और उन्हें जाते समय उन्हें कुछ नहीं दिया, बस उनका हाथ पकड़ाकर उनकी शादी करके उन्हें विदाई कर दी। और अपने पिता ने अपने बेटी से कहा कि देखता हूँ कि तुम कैसे अपने भाग्य का खाती है। लखहरा अपनी पत्नी को लेकर के जहाँ वो मड़ई में रहता था वहीं लेकर चला गया, वहाँ लेकर चला गया। अब दोनों रात बीते, लखहरा सोच रहा है रात्रि को कि इसे मैं तो एक बोझ लकड़ी काटता था तो मेरा पेट तो भर जाता था, अब ये तो बड़े परिवार से आई है, घराने हैं की लड़की है, हम इसे क्या खिलाऊंगा, हमने तो शादी कर लिए पर हम इसको क्या खिलाऊंगा, एक ये महल से आई है लेकिन ये मड़ई में रह रही है, मैं क्या करूंगा इसके लिए। बेचारा सोच में था, वो कुछ नहीं बोला, बोल रहा है कि कल से मैं 2 बोझ लकड़ी काटूंगा। सवेरे उठा, वो तो रात भर सोया नहीं कि कल मैं क्या इसके लिए लाऊंगी। तो फिर वही सोच रहा था, जब मैं 1 बोझ से मेरा पेट भरता था तो 2 बोझ काट लूँगा जिससे कि इसका भी पेट भर जाए। उसने यही रात्रि भर सोच रहा था। सवेरे उठ करके और उन्होंने हंसुआ लिया और लकड़ी तोड़ने के लिए सोचा कि अब मैं जा रहा हूँ। जो होता है, गरीब का ज़िंदगी तो बहुत कठिन है। उन्होंने गमछा लेकर के कंधे पर रखा और हाथ में हंसुआ ले लिया और चल दिया। और इधर राजा का बेटा रात में सोच रहा था कि 2 दीदी के पिताजी ने बहुत ठाट बाट से शादी की है, पर एक छोटी बहन है, उसका पिताजी ने एक लखहरे के साथ शादी कर दिया, पर उसकी जो थी, उसके भाग्य का था ना, मोहरे, सोने के मोहरे रखे, तो उसके घर में पड़ा था। तो लड़का ने सोचा कि अब तो मेरी दीदी का शादी कर दिए पिताजी ने, तो इस मोहर का क्या होगा, इस मोहर इस घर में क्या करेगा। बस साहूकार का लड़का ने सवेरे सवेरे वो जितने मोहर थे वो सब एक झोली में रख लिए और वो सवेरे सवेरे उठ करके वो भी जंगल के तरफ, चलो आज मैं शिकार करता हूँ और मैं जिधर जाऊँगा ना, ये एक एक मोहर मैं फेंकते जाऊँगा, जिसके भाग्य का होगा वो वहाँ तक पहुँच ही जाएगा, जिसको मिलना होगा उसको मिल जाएगा। उसने ऐसा सोचा, पर ये वो भी नहीं जानता था कि किसके पास जाएगा, वो भी नहीं जानता था। उन्होंने ऐसा ही किया, अपना पिताजी से बिन पूछे ही अपना सोने की मोहरे थी से वो निकाला और अपने संग में रख करके वो घोड़े पर सवार हो करके और चला जंगल की तरफ। बोला कि मैं जा रहा हूँ शिकार करने। पिताजी बोला जाओ, और वो जंगल की तरफ निकल गया। और जंगल की तरफ घोड़े की रफ्तार थी, जैसे जैसे वो घोड़ा भाग रहा था वैसे वैसे वो सोने के मोहरे पीछे फेंक रहा था। पीछे फेंकते फेंकते वो भी आगे बढ़ गया शिकार करने के लिए। इधर जो उसने अपनी छोटी बेटी का विदाई करे थे लखहरा के साथ, वो भी लखहरा सवेरे सवेरे उठ करके अपना बोला कि अब मैं जा रहा हूँ जंगल लकड़ी तोड़ने के लिए। बस वो चलते 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 वही रास्ते, जिस रास्ते से साहूकार का लड़का गया था, उसी रास्ते पर वो निकला। जैसे वो आगे जैसे जैसे बढ़ रहा है, उस सोने की मोहरे हर जगह 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 गिरा हुआ है। अब उन्होंने कहा कि ये तो मैं नहीं जानता ये क्या है, लखहरा क्या जाने कि सोना क्या होता है, मोहर क्या होता है। उन्होंने सोचा कि क्या है पता नहीं है, पर मैं गुनधुन कर रहा था कि क्या करूँ, इसे उठाऊँ या ना उठाऊँ। तो फिर भी उसने उठा करके देखा कि इसमें तो एक तो बहुत अच्छा फ़ोटो भी छपा हुआ है, इसमें बहुत सुंदर, मैं तो नहीं पहचानता ये क्या है, पर मेरी पत्नी तो आई है बड़े घर से, उसको पता होगा, मैं ये उठा लेता हूँ। उसने जितने कदम चलते गए और वो सिक्का मोहरे, सोने के मोहरे थे ना, उठा के अपने गमछा में रखते गए। वैसे करते 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 जहाँ तक ले उन्हें मिला ना, उसे उठा करके रखते गए। अब बेचारा उसका झोली भर गया। अब झोली भरने के बाद वो करे तो क्या करे, तो बोला कि आज लकड़ी नहीं तोड़ूंगा, जाता हूँ अपनी धर्मपत्नी को ये दिखाने के लिए कि क्या है ये। उन्हें जंगल में लकड़ी भी नहीं तोड़ा और वो सोने की जितने मोहरे थे और ला करके अपनी वो
पत्नी के देखिया, देखो देखो से मैं क्या लाया हूँ। जब मैं आज लकड़ी तोड़ने गया था ना, तो लकड़ी तो नहीं तोड़ा है, देखो मुझे क्या मिला, मैं नहीं पहचानता इसी से क्या है, तुम्हें बता सकती हो क्या, तुम तो बड़े घर से आई हो। उन्होंने ऐसे देखा तो देख रहा है कि ये तो सोने की मोहरे हैं, जो मेरे पिताजी के पास होते थे उसमें भी ऐसे ही चित्र थे, ऐसे थे तो सोने के मोहरे वो पहचान गई। उन्होंने सारे मोहरे रखे साथ में। कहते हैं ना, जिसका भाग्य का होता है ना, उसके भाग्य पास ज़रूर पहुंच जाते हैं। तब उन्होंने उसी मोहरे से इतनी अच्छी घर बनवा लिया। घर बनाने के बाद घर, मकान, दुकान जो भी हो, बहुत ठाठ से रहने लगी। अपने पति का व्यापार भी शुरू कर दिया और वो बहुत ठाठ बाट से रहने लगी। बहुत अच्छा, उसी जंगल में जहाँ पर वो लड़का रहता था, जहाँ पर उसकी छोटी मरई हुआ करता था, वहाँ पर बड़ी सी मकान बन गई। बड़ी सी मकान बन गई। बड़ी सी मकान के साथ साथ हाथी, दाई, नौकर चाकर, पुलिस सब हो गए वहाँ पर। और सब एक ठाठ की तरह, एक साहूकार की तरफ वो भी और उसका पति दोनों बन गए, दोनों बन गए। तब राजा ने साल भर के बाद पूछा कि साल बीत गए पर आज तक छोटी बेटी का कुछ पता नहीं चला, कभी भी अपने से आई नहीं, उसे तो हमने विदा कर दिया, विदा कर दिया, पर उसे मैंने देखने तक भी नहीं गया, पता नहीं कैसी है नहीं है। से उसे एक बार पूछना चाहिए कि वो कहाँ है, मर गई है कि जिंदा भी है या नहीं है। से एक दिन उसे अपनी बेटी का याद आ गई, छोटी बेटी का। मैंने तो उसे लखाड़ा के साथ शादी कर दिया है, उसके समाचार थोड़ा पूछूं कि कहाँ है वो। उसका पिताजी को याद आ गए। 1 साल के बाद, 1 साल में उसके पूरे तकदीर ही बदल गए। 1 ही साल में उसका सब तकदीर बदल गई उनकी छोटी बेटी का। वो बहुत बहुत बढ़िया अपना ठाठ बाट से जी रही थी, कोई टेंशन नहीं। तो लड़की के पिता जो थे ना, वो अपने किसी को कहा कि इसे एक बात कहूँ, मैंने अपनी छोटी बेटी का शादी अहंकार से ही सही, मैंने उसे लखाड़ा के साथ शादी कर दी है, कोई रिश्तेदार से बोला, और आज तक उसकी हमको खबर नहीं मिली है। लेकिन पर हमको आज याद आ रही है उसकी कि वो कहाँ है नहीं है। बेटी तो बेटी होती है। तो मैंने अहंकार में आकर के अपनी बेटी को एक लखाड़ा के साथ शादी कर दी है, पर उसकी कोई खबर हमको नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ है नहीं। ऐसे एक बार हम जो जंगल में उसका पति, उस लखाड़े का घर था, उसका पता बता दिया। से वहाँ पर जा कर के देखो कि वहाँ पर कोई रह रहा है या नहीं भी, से पता लगा, नहीं तो आस पड़ोस में कोई होगा उससे पूछ लेना। अपने रिश्तेदार को बताया और भेजा वहाँ पर। तो उस तरफ गया, देखता है तो वहाँ पर जहाँ पर उसने पता बताया, उस पता पर जाने के बाद वहाँ देख रहा है तो वहाँ पर तो बहुत सारी बिल्डिंग है, इतना बड़ा सा गेट है, नौकर चाकर है, दरवाजे पर गेट की है, सब चीज़ है, दरवान भी है खड़ा। अब ये तो देखा तो कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ठाठ बात है। उसने देख उख लिया और वहाँ से वापस चला आया। आकर के साहूकार से बताया, साहू जी ये वहाँ पर तो इतना अच्छा मकान है, इतना नौकर चाकर है, वहाँ पर तो बहुत सारा दरबार जैसा घर बना हुआ है, वहाँ पर तो कोई चीज़, वहाँ पर तो कोई मरई की बात ही नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे नौकर चाकर है, घर परिवार बहुत अच्छा है, वहाँ पर तो लगता है कोई सेठ सेठानी का घर है। तो राजा ने कहा ऐसे, साहूकार था वो, राजा नहीं था साहूकार, तो उसने कहा कि ऐसी बात है। तो हाँ, तो उसने क्या किया, अपनी सोचा कि ठीक है एक बार मैं भी चल के देख लूँ कि कौन सेठ वहाँ पर आ गया है जहाँ पर हमने अपनी लड़की को ब्याहा था, एक लखाड़ा का घर था, वहाँ पर आज सेठ सेठानी कैसे हो गया। तो उसने अपने बोला कि नहीं मैं भी जाऊँगा वहाँ पर देखने के लिए कौन है वो। तो उसके कल होकर के ही लड़की के पिताजी उस जगह पर गए अपने एकदम साधारण से भेष में गए कि देख लूँ कौन सा है ऐसा। गए, उसने दरवाजे को लॉक किया, दरबान आया तो कहता है कि क्या साहब आप क्या लोगे। तो नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ काम के लिए पूछना था, कोई कौन है यहाँ का सेठ है। तो उनको सेठ को थोड़ा बुला देते, हम उनसे मिलते थोड़ा।
कौन है यहाँ पर, कैसे है, से थोड़ा उनसे मिलना था हमको, बहुत ज़रूरी काम है, बहुत दूर से आए हैं। दरबार ने जा कर के कहा, सेठ सेठानी बन गई थी। अब सेठ सेठानी बन गई तो उनको कहने के गया से मालिक कोई आया है दरवाजे पर, सो बोल रहा है कि हमको इस घर के सेठ सेठानी से हमको बात करना है, से हम एक गांव से आए हैं, से हमें थोड़ा मिलना है, से उनसे बहुत ज़रूरी काम है। तो बोला कि कौन है, जो है उसका स्वागत करो और बुला कर ले आओ। तो उसकी सिपाही थे जो, वो अपने उनको, उनके पिताजी थे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता, इन्हें भी नहीं पता कि वो मेरी बेटी है, और उन्हें भी नहीं पता कि मेरा पिता है। बोला कि ले आओ उसे, स्वागत करो, उसको चाय पानी पिलाओ, तब तक हम आके मिलते हैं। तो उसका पिताजी को बुलाए, बैठाए, बहुत स्वागत सत्कार वहाँ पर हुआ। और स्वागत सत्कार होने के बाद वहाँ पर उनके वो सेठ सेठानी थे, उनकी बेटी दामाद जो सामने आए, जैसे उन्होंने मुड़ उठा करके देखा, सर उठा करके देखा, तो देखते हैं कि यही मेरी बेटी है। वो भी देखे कि मेरे पिताजी हैं। तब उन्होंने पिताजी को अपना प्रणाम किया। पिताजी को बोले, पापा, पिताजी आप ऐसे कैसे यहाँ पर? तो बोले, बेटी मैंने तुम्हें अहंकार में ही आकर के तुम्हारे लखरे के साथ शादी कर दिया। तुमने, सही बात है कि तुमने कहा था कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, वो मैंने आज देख लिया और ये सच है। तो वही होता है, जो भी खाते हैं ना लोग, सब अपने अपने भाग का खाते। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय माता दी, जय माँ भवानी, हर हर महादेव।